पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप जब भी वहां पेपर देने जाएं सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिले जैसे ही पेपर में पूछे जाने वाले। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स लास्ट में ये जरूर बताना कितना आपका स्कोर यहाँ पे पहुंच रहा है। तो आज जो ये केमिस्ट्री क्लास हो रही ना, अगर मैं जितने यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, ये मान चलना कम से कम 5 से लेके 6 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से कंफर्म हो जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, पेन और कॉपी लेके बैठे। यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने की ज्यादा चांस है, जो आपका एग्जाम लगा हुआ 2 मई को। बस सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी में तत्वों का क्रम क्या होता है। दोस्तों ये आपका जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। या तो सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है इस पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, ये पूछ सकता है। या इनका क्रम पूछ सकता है। या तो आपसे ये पूछे सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये या तो आपसे ये पूछा जाएगा। यहाँ पे ये सारे कई क्वेश्चन आपके कई जगहों में रिपीट हो चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा मैं क्रम ही आपको नोट करा देता हूँ कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है और सबसे कम क्या पाया जाता है, ताकि आपको सारे जितने उसके आंसर होते सारे आपको क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों सीधा सीधा नोट करना, सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है भू प्रॉपर्टी में, ऑक्सीजन की होती है। और ऑक्सीजन के बाद किसकी मात्रा आती है, वो आपकी आती है सिलिकॉन की आती है। किसकी आती है, सिलिकॉन की आती है। और इसके बाद किसकी मात्रा आती है, एल्यूमिनियम की मात्रा आती है। फिर क्या आता है, इसके बाद आपका क्या आता है, आयरन आता है। क्या आता है, आयरन आता है। फिर क्या आता है, कैल्शियम। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कैल्शियम आता है। और कैल्शियम के बाद हमारा आता है सोडियम। कैल्शियम के बाद क्या आता है, सोडियम हो गया। और सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ये इनका एक क्रम होता है। अगर इनके परसेंटेज की बात करते हैं तो जो आपका ऑक्सीजन होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको कितना होता है परसेंटेज के हिसाब से, ये आपका 46.6% तो आपको क्या होता है ऑक्सीजन होता है। और फिर सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, ये आपकी होती है 27.7% होती है। और एल्यूमिनियम मात्रा कितनी होती है, ये आपकी 8.13% होती है। दोस्तों ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। लेकिन जो आपका मैग्नीशियम होता है सबसे कम मात्रा इसकी पाई जाती है। और वहीं पे इसका परसेंटेज की बात करते हैं, इसका परसेंटेज होता है 2.09% आपका मैग्नीशियम आपका पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने के पूरे चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के। और यहाँ पे 2 नंबर में पूछा गया, अगर हमसे ये पूछा जाता है मनुष्य के शरीर में तत्वों का क्रम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है वो हम लिखा देंगे, और सबसे कम क्या पाया जाता है वो हम लिखा देंगे। ये मान चलना है कि आज की क्लास से ही आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। तो मनुष्य के शरीर की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में भी सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, फिर आपका आता है कार्बन आता है। और कार्बन के बाद क्या आता है, फिर आपका हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन हो जाता है। और नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, कैल्शियम आपका हो जाता है। और कैल्शियम के बाद ऐसे ही एक क्रम चला करता है, यानी फिर फास्फोरस आता है, फिर अगर पोटेशियम आता है, फिर सल्फर आता है, फिर सोडियम आता है। और ऐसे ये लास्ट तक जाएगा, सबसे लास्ट में आपका क्लोरीन ही आता है। सबसे लास्ट में क्या आता है, क्लोरीन आपका यहाँ पे आ जाता है। और यहीं पे अगर परसेंटेज की बात करें, जो आपके मानव शरीर होता है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपका पाया जाता है, तो परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 65% तो आपका ऑक्सीजन ही पाया जाता है। और फिर जो कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा आपके 18.5% होती है। और फिर जो आपका हाइड्रोजन होता है ये आपका 10% होता है। और नाइट्रोजन जो आपका होता है ये आपका 3.2% होता है। और जो कैल्शियम कितना परसेंट होता है, 1.5% होता है। और लास्ट में जो क्लोरीन आता है, इसका परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 0.19% आपका इसका पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आप नोट कर लेना। एक से इसी का एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी क्वेश्चन नोट कर लेना। अगर यहाँ पे हमसे ये कभी पूछा जाता है समुद्री जल में आयनों का क्रम क्या है यानी कि जो समुद्री जल होता है इसमें आयनों का क्रम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन को जबलपुर जो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आयनों क्रम सिंपल सा आप नोट कर लेना क्या होता है। सबसे पहला क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाएगा। और क्लोरीन के बाद क्या आता है, सोडियम होता है। और सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में कौन सा Mg+2 आयन वाला हो जाता है।
और फिर क्या होता है, एक आता है सल्फेट होता है यानी SO4, और ये एक सल्फेट आपका होता है, और उसके बाद क्या होता है कैल्शियम होता है, उसके बाद क्या होता है कैल्शियम होता है। इनके जो आयनों का क्रम यही हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि जो समुद्री जल होता है इसमें आयनों का क्रम क्या होता है, ये इसमें जो दिया गया ये इनका क्या हो जाता है, आयनों का क्रम हो जाता है। यही सिंपल सा होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। वहीं पे अगर परसेंटेज की बात करते हैं, क्लोरीन का परसेंटेज कितना होता है, 55% होता है। और जो लास्ट वाला दिया जा रहा है, लास्ट में जो आप कैल्शियम आपका आता है, इसका परसेंटेज कितना होता है, 1.2% आपका ये हो जाता है। और इसमें लेकिन अगर ये क्वेश्चन का समुद्री जल वाला आयनों का क्रम पूछा तो आयनों क्रम में सीधा सीधा यही सीरीज दिया, या तो आपसे पहला पूछ लेगा या तो आपको जो लास्ट वाला दिया गया ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कुल धातु तत्वों की संख्या क्या है, और ये क्वेश्चन एआरओ पुणे में पूछा गया है। तो कुल धातु तत्वों की संख्या हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों जो ये आपका धातु वाला टॉपिक होता है, धातु वाले की हमेशा आपके पेपर में एक क्वेश्चन बना हुआ, तो मैं धातु के जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो जाए। क्योंकि ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ आज के ही क्लास से कम आज 5 या 6 क्वेश्चन कंफर्म करके जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे नोट करना और रिवीजन करते रहना। पेपर बिल्कुल आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कुल धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाती है, वो आपकी 92 होती है। कितनी होती है, 92 होती है। सीधा सीधा आंसर आप नोट करते चलिएगा। अब 5वें नंबर पे पूछा जा रहा है सबसे कम गलनांक बिंदु वाला धातु कौन है, सबसे कम गलनांक बिंदु वाला धातु कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा होता है, वो आपका होता है मरकरी। कौन सा होता है, वो होता है मरकरी होता है। और मरकरी का संकेत भी बताइए, मरकरी संकेत क्या होता है, Hg होता है। क्या होता है, Hg होता है। तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर आता है। इसमें पूछा गया उच्च गलनांक बिंदु वाले क्वथनांक बिंदु वाला धातु एआरओ कोल्हापुर में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना। क्या हो जाएगा, टंगस्टन। क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। और 7 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक क्रियाशील ठोस तत्व क्या है। सर्वाधिक क्रियाशील ठोस तत्व क्या है, ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक क्रियाशील ठोस तत्व क्या होता है, वो आपका होता है लिथियम। क्या होता है, नोट करना, क्या होता है, लिथियम होता है। क्या हो जाएगा हमारा जो लिथियम यहाँ पे दिया जा रहा है, लिथियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहीं पे अगर इसका संकेत पूछा जाता, संकेत क्या हो जाएगा, ये होता है आपका लिथियम, या Li क्या होता है, लिथियम का संकेत आपका हो जाता है। और दोस्तों एक बात और याद करना, जो मैंने आपको ये ऑनलाइन क्वेश्चन प्रोवाइड कराया ना, यहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजी की ये मान कर 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, और केमिस्ट्री के मैंने 500 क्वेश्चन, और भौतिक विज्ञान के 500 क्वेश्चन, और जीके के 1000 क्वेश्चन, और करंट अफेयर जो आपके 6 महीने करंट अफेयर, यानी लगभग मैंने इसके 300 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए करंट अफेयर के। दोस्तों यकीन मान चलना कि मैं सारे यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया जो आपके पेपर पूछे जा सकते थे। एक बार जरूर ये आप नोट कर लेना। और मेन तो ये मान चलना कि जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा, अगर आपने फोटो कॉपी आज नहीं करे, फोटो कॉपी करा लेना। क्योंकि आज जैसे जो डेट होगी आपकी 18 अप्रैल हो गई है, और आपका एग्जाम लगा हुआ 3 मई को लगा। लेकिन जो आपके पास टाइम बच रहा है ना, 10 या 12 दिन का जो भी टाइम बच रहा है आपका, बस यही रिवीजन करके जाना। आगे पेपर बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और दोस्तों जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एक फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे मैंने जो 50 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड कराए हैं, तो 50 में ये मान चले कम से कम आपको 10 से लेके 12 सेट तो जरूर देना, तभी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में पहला लिंक दिया है जहां पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वो सेट जरूर दे के जाना। वहां से आपको टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। और यकीन मान चलो वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने प्रोवाइड करा। एक बार रिविजन करके जरूर पेपर देने जाइएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सर्वाधिक क्रियाशील द्रव तत्व क्या है। सर्वाधिक क्रियाशील, वहां पे हमसे ठोस पूछा गया, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है द्रव तत्व क्या है। तो द्रव तत्व क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, सीजियम। क्या होता है, इसका आंसर नोट करना, क्या होता है, सीजियम। क्या हो जाएगा, CgM हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका संकेत पूछेगा SI, इसका सीजियम का संकेत आपका हो जाता है।
और 9 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया सर्वाधिक क्रियाशील गैस तत्व क्या है। सर्वाधिक क्रियाशील गैस तत्व क्या है ये पूछा जा रहा है, वो क्या, इसका राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, जो इसमें फ्लोरीन दिया जा रहा है, फ्लोरीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। इसका संकेत लिखा जाता है एफ के द्वारा, ये लिखा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रही आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्व जो कमरे के ताप पर, क्या पूछा जा रहा है, यानी आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्व हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कमरे के ताप पर ऊपर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक क्रम लिख लेना कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये सारे पेपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं सिंपल सा क्रम नोट करा, ये क्रम आप नोट कर लेना, यही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको ये नोट करना है, और जब भी पेपर देने जाएंगे यही सारे ऑप्शन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। जब भी पेपर देने जाएंगे यही सारे ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन आपका नजर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जब आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था तो वहां पे जो ये एचजी वाला दिया जा रहा है, ये ऑप्शन वहां पे दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट नोट करना, कोई ना कोई पॉइंट आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बिल्कुल आपको वहां पे नजर आ जाएगा। और 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में यानी कुल ठोस धातु क्या है। आवर्त सारणी में कुल ठोस धातु क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कुल अगर ठोस धातुओं की बात करते हैं, कुल ठोस धातुओं की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती, 89 होती। कितनी होती, 89, आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कोलकाता यारों में आपका पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, इसमें पूछा गया एकमात्र द्रव जो रेडियो सक्रिय प्रकृति की है। एकमात्र द्रव जो रेडियो सक्रिय प्रकृति की है, और ये पालमपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना दिया जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, एकमात्र द्रव के बारे में हमसे पूछा जा रहा है जो रेडियो सक्रिय प्रकृति की है। इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर नोट करना, क्या होता है, फ्रांसियम। क्या होता है, वो आपका फ्रांसियम आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसका संकेत क्या होता है, एफआर, इसका संकेत आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल रेडियो सक्रिय तत्व कितने हैं। आवर्त सारणी में कुल रेडियो सक्रिय तत्वों की संख्या पूछी गई, कितने तत्व हैं, इसमें 42 तत्व आपके पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व क्या है। पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व क्या होती है, वह आपकी है एस्टेटिन। वह कौन सा है, वह होता है एस्टेटिन। नोट करना, क्या होता है, एस्टेटिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत 80 आपका क्या हो जाता है, इसका संकेत आपका ये हो जाता है एस्टेटिन। चाहे आप ऐसे नोट कर लें, चाहे आप ऐसे भी लिख लें, ये दोनों आपके एस्टेटिन ही होता है, क्योंकि एक बार पेपर में आपका एस्टेटिन ऐसे दिया गया था और एक में क्या था कि आगे आपका ये बड़ा ए वहां पे लगा हुआ था। एस्टेटिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें पूछा गया तत्व जिसे जिसे कैरोसिन तेल में रखते हैं। तो कैरोसिन क्या होता है, जो आपका मिट्टी का तेल होता है ना, तो मिट्टी के तेल में कौन से ऐसे धातुएं होती है जो उसमें रखी जाती है। तो नोट कर लेना, क्या होता है, एक तो हमारा सोडियम हो गया, एक क्या होता है, के होता है, एक ट्रांशियम होता है। ये तीनों जो तत्व होते हैं, ये तीनों किस में रखे जाते हैं, ये तीनों के तीनों आपके कैरोसिन यानी जो आपका मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी के तेल में ये तीनों धातुएं आपकी वहां पे रखी जाती है। पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 16 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि तत्व जिसे ठंडे जल में रखते हैं, उसका नाम बताइए जो उसे हम ठंडे जल में रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा जो फास्फोरस दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों मैं जहाँ पे क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ आप एक बार नोट करना, पेपर देने जाना, बिल्कुल क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो अगला आता है उभयधर्मी धातु क्या है, यानी उभयधर्मी धातु क्या है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो उभयधर्मी जितने तत्व आते हैं मैं सारे नोट करा रहा हूँ, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उभयधर्मी धातु के सारे तत्व नोट कर लेना। पहला हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका एक चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा पांचवा हो जाएगा, और ये आपका छठा हो जाएगा, एक आपका ये सातवां हो जाएगा। ये सारे किसमें आते हैं, आपके उभयधर्मी तत्व में आपके आ जाते हैं। ये सारे नोट करना, आप जब भी पेपर देने जाएं कोई ना कोई आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है उभयधर्मी अधातु क्या है। यानी क्या पूछा जा रहा है, उभयधर्मी अधातु क्या होती है। तो उभयधर्मी अधातु एक नोट करना जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अगर यहाँ पे हमसे अधातु लिख के आ जाएगा, अधातु अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आज जो मैंने पहले नोट करा वही अब करना है। अगर आपको यहाँ ये पूछा जाए उभयधर्मी अधातु क्या होता है, तो उभयधर्मी अधातु आपका कौन सा हो जाए, वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर नोट कर लेना, जो सिलिकॉन यहाँ पे दिया जा रहा है यानी SI सिलिकॉन हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। और ऊष्मा का कुचालक धातु क्या है, ऊष्मा का कुचालक धातु क्या है ये पूछा जा रहा है। तो कौन कौन से होता है, एक तो हमारा क्या होता है मरकरी, एक क्या होता है जो मरकरी होता है इसका संकेत क्या होता है Hg, इसका संकेत आपका हो जाता है। और दूसरा क्या होता है लेड होता है, दूसरा क्या होता है लेड होता है और इसका संकेत क्या होता है Pb, हमारा इसका संकेत आपका हो जाता है। ये दोनों के दोनों ऊष्मा के क्या होते हैं कुचालक आपके हो जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा कुचालक कौन सा है, तो मरकरी सबसे ज्यादा कुचालक हो जाती है। आप ये सिंबल भी बना सकते हैं याद रखने के लिए। और 20 नंबर क्या पूछा गया है, विद्युत का सर्वाधिक कुचालक धातु क्या है। विद्युत का सर्वाधिक कुचालक धातु हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये नोट करना, अगर कभी आपसे धातु पूछा जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा गया है, अगर धातु पूछा जाए तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे लेड रहेगा। क्या रहेगा, लेड यहाँ पे हमेशा राइट आंसर आपका रहेगा। और वहीं पे अगर कभी आपसे अधातु पूछा जाता, अधातु अगर आपसे पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सल्फर। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सल्फर, यानी इसका संकेत क्या होता है S होता है। ये हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थिर रहता है। क्या पूछा गया है, धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थिर रहता है। ये मान लो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं लिख दिया, आंसर लिख दिया, इसमें कुछ पूछना ही नहीं, सीधा सीधा याद रखना है जो धातु होता है, जो धातु रहता है आपका आवर्त सारणी के कहाँ पे रहता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। आवर्त सारणी में कहाँ पे रहता है, ये आवर्त सारणी के बाएं भाग में रहता है। ये ऑप्शन आपका एआरओ अल्मोड़ा में दिया गया था जब क्वेश्चन ये आपका वहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारा अधातु के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये भी नोट करा देता हूँ, क्योंकि जब आपका धातु होता है अधातु होता है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछा इनके अंतिम कक्षा में, यानी जो आपके अधातु होते हैं, अधातु जितने भी होते हैं, इनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अधातुओं की जो अंतिम कक्षा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नोट कर लेना कितनी होती, या तो 4 होगी, या तो 5 होती, या 6 होगी, या 7 होगी, या 8 होगी। आपको जब भी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इन्हीं 4 में एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे जैसे मानो 4 ऑप्शन आपको नजर आते हैं, 1 2 है, 1 में 3 है, 1 में 4 है, और हमसे सीधा सीधा पूछा जाएगा इनमें से अधातु कौन सा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये ऑप्शन 4 दिया गया, यही हमारा राइट आंसर वहां पे हो जाता है। तो ये नोट करना। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था। और 23 नंबर में क्या पूछा गया है कि एक आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते, एक आवर्त सारणी, ये भी सीधा सीधा वैसा क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बताया था कि वहां पे बाएं भाग में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन वहां पे एआरओ जो दानापुर में पूछा गया था, सीधा सीधा पूछा गया कि जो आवर्त सारणी में होता है ये दाएं भाग में पाए जाते हैं, यानी जो आपकी अधातुएं होती आवर्त सारणी के आपके दाएं भाग में पाए जाते हैं। और ये आपका एआरओ दानापुर में आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कुल अधातुओं की संख्या क्या है। यदि पूछा गया कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती, अधातुओं की संख्या कितनी होती, नोट करना कितने अधातु पाए जाते हैं, 22 अधातु आपके पाए जाते हैं। और यहाँ पे दिया गया गैसीय अधातु क्या है। तो गैसीय अधातु क्या होती है, मैं सीधा सीधा जितने भी गैसीय अधातु होते हैं वो सारे मैं नोट करा देता हूँ। आपके पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्या होता है आपका, मैं सारा नोट करना, एक हमारा H2 हो जाता है, एक हमारा क्या होता है, एक मान लो नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, और F नोट कर लेना, और क्या होता है Ne भी हो जाएगा, और Cl2 भी हो जाएगा, ये Ar भी हो जाएगा, और Kr भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा Xe भी हो जाएगा, और क्या एरानो। ये सारे सारे जो हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सारे सारे क्या होते हैं गैसीय अधातुएं हो जाती है। यानी जो आपकी हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनोनियम हो गया, और रुडेनियम, जो सारे सारे दिए जा रहे हैं ना, ये सारे सारे आपके गैसीय अधातुएं होती हैं। तो ये सारे एक क्रम नोट कर लेना।
कि हाइड्रोजन चाहे नाइट्रोजन चाहे हीलियम चाहे फ्लोरीन चाहे नियॉन चाहे क्लोरीन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन, ये सारे सारे गैसें कैसी होती आपकी अधातु गैसी आपकी ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है, इसमें पूछा गया एकमात्र द्रव अधातु बताइए, एकमात्र द्रव अधातु का नाम बताइए, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, वह होगा ब्रोमीन। राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है वो आपका हो जाता है ब्रोमाइन। नोट, हाँ ब्रोमाइन नोट कर लेना, ब्रोमाइन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसका अगर परमाणु संख्या हमसे कभी पूछी जाती, ये बताइए ब्रोमाइन का परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या भी बताइए क्या होती है, वो आपकी हो जाएगी 35। क्या हो जाती, 35 हमारा राइट आंसर आपका ये हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सबसे हल्का ठोस अधातु क्या है, यानी सबसे हल्का ठोस अधातु क्या होती है। तो हल्का धातु क्या होती है, वो आपकी बोरॉन होती है। क्या होती है, वो आपकी बोरॉन आपकी हो जाती है। इसका संकेत भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है सबसे भारी ठोस अधातु क्या है। सबसे भारी ठोस अधातु क्या, दोस्तों ये थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर ना जाए। यानी सबसे भारी यानी ठोस अधातु क्या हो जाती, वो क्या है, सबसे भारी ठोस अधातु क्या होती है, एस्टेटीन भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये धातुओं वाले में भी मैंने कराया था, इसका राइट आंसर क्या, एस्टेटीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसका संकेत क्या होता है, एटी इसका संकेत भी होता है। और सबसे भारी गैस यानी सबसे भारी गैस अधातु क्या है, सबसे भारी गैस अधातु क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रेडॉन हो जाएगा। अगर अधातु की बात होगी हमारा रेडॉन कर देंगे। इसका संकेत क्या होता है, आर एन, इसका संकेत आपका ये हो जाता है। और 31 नंबर में पूछा गया वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय अधातु क्या है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय अधातु क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर नोट करना, क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता। संकेत क्या होता है, N2, इसका बिल्कुल संकेत आपका हो जाता है। दोस्तों जो मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है ना, वो क्वेश्चन जरूर ले लेना और उसका आज ही फोटो कॉपी निकलवा लेना। जो आपके 10 या 12 दिन बच रहे हैं ना, बिल्कुल आप तैयार करके जाना। आपको एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है ना, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको PDF मिलेगी और आपको कैसे उसे तैयार करना है। और 32 नंबर है, क्या पूछा गया, सर्वाधिक श्रृंखलन गुण धारण करने वाला अधातु क्या है। सर्वाधिक श्रृंखलन गुण धारण करने वाला अधातु क्या है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट करना, क्या होता है, कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और कार्बन संकेत क्या होता है, सी हमारा बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाता है। और दोस्तों ये भी नोट करना कि धातु हमने पढ़ ली, अधातु हमने पढ़ ली, एक उपधातु होता है। उपधातु से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बस सिंपल सा कुछ पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ, यही आप नोट कर लेना। कि सबसे पहले ये नाम एक लिस्ट लिख लेना कि जो उपधातुओं के नाम लिख लेना, कौन कौन से उपधातुएं होती हैं। ये सिंपल सा एक लिस्ट बना लेना और लिख लेना। पहला क्या होता है, उपधातु क्या होती है, एक हमारी बोरॉन होती है, एक क्या होती है, बोरॉन होती है। नोट कर लेना, बोरॉन होती है। और क्या होती है, सिलिकॉन होती, और क्या एक होती है, सिलिकॉन होती है। सिंपल नोट कर लेना, क्या होता है, सिलिकॉन हमारा हो जाता है। और क्या होता है, जर्मेनियम। मैं संकेत लिख देता हूँ, इसका संकेत जर्मेनियम। और तीसरा क्या होता है, जर्मेनियम होता है। और फिर चौथा क्या होता है, वो नोट करना, आर्सेनिक हो जाता है। क्या होता है, आर्सेनिक होता है। और फिर क्या होता है, एक होता है हमारा, क्या होता है, एंटीमनी। एक क्या होता है, एंटीमनी, जिसे हम Sb संकेत आपका हो जाता है। और वैसे ही आपका टेल्यूरियन भी होता है, और ऐसे ही आपका पोलोनियम भी आपका होता है। ये सारे सारे आपके अधातु आपके हो जाते हैं। वही दोस्तों अगर इनके वर्ग की बात करते हैं, जो आपका ये बोरॉन होता है, जो ये सिलिकॉन होता है, अगर ये बोरॉन होता है या सिलिकॉन होता है, तो बोरॉन क्या होता है, इसका जो आपका वर्ग होता है, वर्ग कौन सा होता है, इसका वर्ग आपका 13 नंबर पे आता है। और जो आपका सिलिकॉन दिया गया है, सिलिकॉन का वर्ग कौन सा होता है, ये आपका 14वां इसका एक वर्ग होता है। वैसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, वर्ग वाला भी क्वेश्चन आपका एक बार बन चुका है। और इसके बाद जो आपका ये जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम का भी वर्ग क्या होता है, इसका भी वर्ग आपका 14 होता है। और यहाँ पे इसके बाद जो दिया गया आर्सेनिक, इसका वर्ग क्या होता है, 15 आपका होता है। और यहाँ पे जो दिया जा रहा है एंटीमनी, इसका वर्ग क्या होता है, 15 आपका इसका भी वर्ग हो जाता है। तो
तो यही सारे पॉइंट नोट कर लेना। ये होते क्या है, अगर हमसे पूछा जाए उपधातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो एक बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और टेल्यूरियम हो गया और पोलोनियम। ये सारे सारे क्या होते हैं, आपके उपधातुएं आपकी पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने तो वो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में बिल्कुल आपको नजर आएंगे। जब भी आप पेपर देने जाएंगे ना, यही सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करना, आपके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ये भी आप नोट करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका आईएएस वाला होता है ना, एक टॉपिक आपका आता है आईएएस, यानी ये आईएएस से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ आईएएस का नोट करा रहा हूँ, ये सारे आप नोट करना। आप पेपर देने जाएंगे बिल्कुल, यहाँ से मैं 100% कंफर्म कर रहा हूँ कि आईएएस का एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले ये नोट करना, जो आपका सोडियम होता है, क्या होता है, एक नोट कर लेना, सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम होता है, इसका संकेत क्या, Na होता है। अब ये बताइए सोडियम होता है, इसके आयस के कौन कौन से होते हैं। सिंपल सा नोट करना कि पहला आयस का सोडियम में क्या होता है, एक होता है आपका चिली साल्ट पीटर, एक आयस क्या होता है इसका, एक होता है चिली साल्ट पीटर। ये नोट करना, पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्या होता है, साल्ट पीटर हो जाता है, क्या होता है, चिली साल्ट पीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब यहीं पे अगर इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, क्या होता है, NaNO3। ये क्या होता है, चिली साल्ट पीटर, एक तो ये आपका एस हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट करना, जो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका क्या होता है, बोरेक्स, क्या होता है, एक होता है बोरेक्स होता है, क्या होता है, बोरेक्स होता है, जिसको हम सुहागा नाम से भी जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं, सुहागा नाम से भी जाना जाता है। और इसका भी रासायनिक सूत्र नोट करना, क्या होता है, Na2B4 यानी B4O7 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसका एक और नोट कर लेना, साधारण नमक भी होता है, क्या होता है, जो साधारण नमक भी होता है, ये भी नोट कर लेना। और साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा, NaCl हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये सोडियम के अयस्क होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में देखने में क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला आता है एल्यूमिनियम, क्या आता है, अगला आता है एल्यूमिनियम हमारा आता है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका संकेत क्या होता है, Al, सिंपल सा इसका संकेत आपका हो जाता है। और इसके भी जो अयस्क होते हैं ना, वो सारे नोट करना। ये इसके कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो आप नोट करना, क्या होता है, बॉक्साइट, एक क्या होता है, जो हमारा बॉक्साइट दिया जा रहा है, एक हो जाता है बॉक्साइट हो जाता है। इसका सूत्र भी नोट कर लेना, क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। ये किसका होता है, बॉक्साइट, एक आपका एस हो जाता है। और इसके बाद एक नोट करना, कोरंडम भी इसका एस होता है, एक क्या होता है, कोरंडम, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो भी नोट करना, Al2O3 होता है, Al2O3 हमारा हो जाता है। और इसका एक नोट करना है, क्रायोलाइट, एक क्या होता है, क्रायोलाइट होता है, नोट कर लेना, क्या होता है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है। और क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र नोट करना, क्या होता है, Na3AlF6, क्या होता है, Na3AlF6। ये क्रायोलाइट का आपका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और इसके बाद एक और यही नोट करना, यही इंपॉर्टेंट है, यही तीन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नोट करना और नोट करना, क्या होता है, वो होता है एलुनाइट, क्या होता है, एक आपका एलुनाइट भी आपका इसमें आ जाता है। और एलुनाइट के रासायनिक सूत्र की बात करें, क्या होता है, वो K2SO4 हो जाता है, इनटू क्या होता है, Al2 हो जाता है, और ब्रैकेट में क्या होता है, SO4 का होल थ्राइस हो जाता है। और फिर क्या होता है, 4Al होता है, और OH का क्या हो जाएगा, OH का होल थ्राइस हो जाए, OH का होल थ्राइस आपका हो जाता है। ये एल्यूमिनियम का, एलुनाइट का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। अगला नोट करना, क्या होता है, पोटासियम भी नोट करना, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। क्या होता है, पोटासियम, सिंपल सा आपसे पूछा जाता है, पोटासियम, पोटासियम लिखा रहेगा, इसका संकेत क्या होता है, के होता है। और इसके आयस का नोट करना, एक तो सिंपल नोट करना, क्या होता है, नाइट्रेट, एक तो ये नोट कर लेना, जो आपका नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट को साल्ट पीटर भी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी साल्ट पीटर भी वहां पे लिख के पेपर में आपके सामने मिल जाता है।
इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, नोट कर लेना, KNO3। क्या हो जाता है, KNO3 होता है। दोस्तों ये जो रासायनिक सूत्र है ये बिल्कुल नोट करना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर देखने को मिलते हैं। अब एक और नोट कर लेना, इसका केवल जो होता है कार्नेलाइट, एक क्या होता है, ये भी पेपर क्वेश्चन बन चुका है कि सिंपल सा कार्नेलाइट आपसे पूछेगा और ये पूछेगा ये किसका अयस्क होता है, ये पोटेशियम को होता है। और इसका जो आपका रासायनिक सूत्र कई बार पेपर में बन चुके हैं, यानी KCl होता है और क्या MgCl2 हो जाता है इंटू 6H2 होता है, इंटू 6H2 आपका हो जाता है कार्नेलाइट का। और इसके बाद अगला को नोट कर लेना, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगर आपसे पूछा जाता जो आपका मैग्नीशियम होता है, ये बताइए मैग्नीशियम में कौन कौन से आपके अयस्क होते हैं। तो एक तो ये नोट करना, आपका जो मैग्नेसाइट होता है क्या होता है, एक तो नोट करना कि मैग्नेसाइट क्या होता है, मैग्नेसाइट होता है। और इसका सूत्र नोट करना क्या होता है, MgCO3। क्या होता है, MgCO3 आपका हो जाता है। और एक और नोट करना, इसका क्या होता है, डोलोमाइट। एक क्या नोट कर लेना, डोलोमाइट नोट कर लेना। और इसका सूत्र क्या हो जाता है, ये भी नोट करना है, क्या होता है, CaCO3 इंटू Mg और CO3। ये किसका होता है, ये डोलोमाइट का आपका हो जाता है। और एक और नोट करना है, क्या होता है, एप्सम लवण। एक क्या होता है, एप्सम लवण। क्या होता है, एप्सम लवण होता है। इसका सूत्र नोट करना क्या होता है, MgSO4। क्या होता है, MgSO4 इंटू 7H2O आपका हो जाता है। अब एक और नोट करना क्या होता है, किसे राइट। एक नोट करना है किसे राइट। क्या होता है, किसे राइट होता है, सिंपल से क्या होता है, MgS4 इंटू H2O। क्या होता है, ये किसे राइट हो जाता है। यहाँ पे जो आपका ये मैग्नेसाइट दिया गया और ये डोलोमाइट दिया जा रहा और ये एप्सम लवण, ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। और इसके बाद नोट करना, एक जो आपका तांबा होता है, तांबा होता है, इसका संकेत क्या होता है, Cu यानी कि कापर होता है, इसका संकेत आपका हो जाता है। और इसके अयस्क को नोट करना, पहला नोट करना है क्यूप्राइट। एक ये नोट करना क्या हो जाएगा, जो क्यूप्राइट दिया जा रहा है, क्या दिया गया, क्यूप्राइट यहाँ पे दिया गया। इसका सूत्र क्या होता है, Cu2O। ये क्यूप्राइट हो जाता है। और इस एक और इसका नोट करना, जो कापर ग्लांस होता है, क्या होता है, कापर ग्लांस। क्या हो जाता है, कापर जो ग्लांस होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसका होता है Cu2S, यानी Cu2S हो जाता है। और एक नोट करना, कापर पाइराइड भी नोट करना, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, यानी कापर पाइराइड। क्या होता है, कापर पाइराइड आपका हो जाता है। इसका संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, CuFeS2। ये कापर पाइराइड का आपका ये सूत्र हो जाता है। और अगला क्वेश्चन एक नोट करना है, जो आपका स्ट्रेंशियम होता है, इसका भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इतना मेन नहीं होता। एक सिंपल नोट करना, जो आपका सिल्वर होता है, चांदी होता है, इसका पेपर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका एस का एक नोट करना, अर्जेंटाइट होता है। एक तो ये नोट कर लेना, क्या होता है, जो आपका अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट होता है, इसका सूत्र क्या होता है, Ag2S होता है। क्या होता है, Ag2S आपका हो जाता है। और एक और इसका नोट करना, क्या होता है, हार्न सिल्वर। क्या होता है, हार्न सिल्वर होता है। और हार्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, नोट कर लेना, क्या हो जाता है, AgCl। ये किसका, हार्न सिल्वर का आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला एक आता है, कई बार क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, जो आपका पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है, संकेत क्या होता है इसका, Hg। ये संकेत आपका हो जाता है। और इसका एक इसका सिंपल एक ही नोट करना, एक पेपर में पूछा जाता है कि क्या होता है, सिनेबार। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला गया है सिनेबार, इसे बोला गया। और इसका सूत्र क्या होता है, नोट कर लें, HgS, यानी HgS इसका सूत्र आपका ये हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट करना, जो आपका आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका टिन होता है, यानी कि ये बताओ, जो टिन होता है इसका संकेत Sn होता है। इसके अयस्क का नाम बताइए क्या होता है, वो होता है कैसिटेराइट। क्या होता है, नोट कर लेना, क्या होता है, कैसिटेराइट हमारा हो जाता है इसका। और सूत्र क्या होता है, नोट करना, SnO2। इसका ये सूत्र आपका ये हो जाता है। और इसके बाद नोट करना, जो आपका लोहा होता है, लोहा कई बार कई पेपर में क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है। जो आपका ये लोहा होता है, इसका संकेत क्या होता है, Fe, यानी जो आयरन होता है। इसकी ये बताइए, इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो कुछ अयस्क नोट करना, सबसे पहला ही नोट करना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि हेमेटाइट। क्या होता है आपका, हेमेटाइट आपका होता है। और हेमेटाइट का सूत्र नोट करना, क्या होता है, Fe2O3। ये क्या होता है, हेमेटाइट हमारा हो जाता है।
और इसके बाद एक नोट करना, ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैग्नेटाइट। एक क्या हो जाता है हमारा मैग्नेटाइट, एक क्या होता है मैग्नेटाइट हमारा हो जाता है। इसका सूत्र क्या होता है आपका, ये हो जाएगा Fe3O4। मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा Fe3O4 हमारा सही राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसी का एक नोट कर लेना क्या होता है सीडेराइट। एक और नोट कर लेना क्या होता है सीडेराइट। क्या नोट करोगे सीडेराइट नोट करोगे। इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है FeCO3 आपका हो जाता है। एक और नोट करना कि कापर पाइराइट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंपल सा नोट कर लेना कापर पाइराइट। क्या नोट करेंगे कापर पाइराइट, कापर पाइराइट नोट करना है। इसका सूत्र नोट करना है CuFeS2, यानी क्या होता है CuFeS2। इसका ये आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। यहाँ पे आपका हेमेटाइट हो गया और ये मैग्नेटाइट हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। और इसके बाद एक और नोट करना जो आपका कैल्शियम होता है। एक क्या नोट करना जो आपका ये कैल्शियम होता है और इसका संकेत क्या होता है, संकेत Ca इसका संकेत होता है। इसके भी कुछ आयस को नोट करना जो पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला तो यही नोट करना इसका डोलोमाइट, इसका एक यही नोट करना क्या होता है डोलोमाइट। यही पेपर में कई बार क्वेश्चन बन चुका है डोलोमाइट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3 इंटू MgCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट करना क्या होता है कैल्साइट। एक और नोट कर लेना क्या होता है जो आपका कैल्साइट आपका होता है। और इसका सूत्र क्या होता है CaCO3 हो जाता है। और एक और नोट करना इसका जो जिप्सम होता है, क्या होता है जो आपका जिप्सम होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है ये भी नोट करना, CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम का सूत्र आपका हो जाता है। और यही जो सारे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। मेन आपको जो डोलामाइट हो गया जिप्सम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद एक नोट करना जो आपका जिंक होता है, जिंक के भी आयस के आपके पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं। यानी क्या होता है जो आपका जिंक, जो यहाँ पे हमारा जिंक दिया जा रहा है, जिंक के भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो पहला जिंक का एक यही नोट करना है कि जो आपका जिंक ब्लेड होता है, पहला यही नोट कर लेना कि जो आपका क्या होता है जिंक ब्लेड, यानी जो जिंक ब्लेंड आपका होता है। और जिसका सूत्र क्या होता है जिंक ब्लेंड का ZNS, क्या होता है ZNS हमारा जिंक ब्लेंड का सूत्र आपका हो जाता है। और इसका एक जो सबसे ज्यादा जिंक वाले में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका कैलामाइन होता है। वो कौन सा आपका होता है, वो होता है कैलामाइन होता है। क्या होता है कैलामाइन हमारा होता है। और कैलामाइन का सूत्र क्या होता है ZnCO3। ये कैलामाइन का आपका ये सूत्र आपका हो जाता है। और इसके बाद नोट करना है कि अगर हमसे पूछा जाता है जो अगर सोना है, यानी सोने के अयस्क का नाम बताइए। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं जो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, एक तो नोट करना कैल्वेराइट। एक तो आप ये नोट करना क्या होता है जो आपका कैल्वेराइट होता है। क्या होता है कैल्वेराइट होता है। और इसका संकेत कैल्वेराइट का क्या होता है AU और Te2, ये आपका कैल्वेराइट का सूत्र हो जाता है। और इसके बाद इसी में एक और नोट करना क्या होता है सिल्वेनाइट। एक और नोट करना उसमें क्या लिखा रहेगा सिल्वेनाइट, क्या रहेगा सिल्वेनाइट रहेगा। और सिल्वेनाइट का सूत्र क्या होता है ये भी नोट करना, जो हमारा दिया गया AU और ब्रैकेट बंद रहेगा और TE इसमें बाहर हो जाता है। ये किसका होता है, ये आपका सिल्वेनाइट का सूत्र आपका ये हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद और नोट करना जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम के भी कई बार पेपर क्वेश्चन बन चुके हैं। यानी जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम का इंपॉर्टेंट अयस्क नाम बताइए। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो आपका पिच ब्लेंड ही होता है। क्या होता है वो आपका पिच ब्लेंड होता है। क्या होता है पिच ब्लेंड आपका होता है। और इसके अगर हम सूत्र की बात करते हैं कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है यानी UO2। क्या लिखते हैं UO2, ये आपका पिच ब्लेंड का सूत्र आपका हो जाता है। और इसी का एक और नोट करना, यानी कि यूरेनियम का ही अयस्क होता है वो क्या होता है कार्नेटाइट होता है। क्या होता है भी नोट करना, क्या होता है कार्नेटाइट। क्या हो जाएगा कार्नेटाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये दोनों अयस्क आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से पेपर जब भी देने जाएंगे बिल्कुल आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल
जाएंगे। और इसके बाद एक और नोट कर लें जो आपका कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, कोबाल्ट वाले में पूछा क्या, जो आपका कोबाल्ट होता है इसका एक आईएएस का पूछा गया था कि कोबाल्ट को आईएएस का क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में पूछा गया था। वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था इसमें लाइट, वहां पे जो दिया गया था इसमें लाइट, यही इसमें लाइट वहां पे राइट आंसर आपका किया गया था। इसका सूत्र भी नोट कर लेना, वो तो इसमें लाइट क्या होता है, CO और AS और क्या हो जाएगा H2। ये किसका होता है, ये आपका इसमें लाइट का सूत्र आपका ये हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने जितने क्वेश्चन नोट कराए ना, अगर आप सारे तैयार करके जाते हैं, ये मान चलो पेपर जब भी देने जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ मैं जो डेली क्लास कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, सारे आप नोट करते चलना। और दोस्तों मैं जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, वन लाइनर क्वेश्चन जरूर याद करना, वहां से पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। या फिर कोई अगर आपका डाउट भी होता है ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन में शो कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट हो आपका तो व्हाट्सएप कर देना, आपके सारे डाउट मैं वहां पे क्लियर करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।